आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, इसका आंसर है कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। इट इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग अ मैसेज दैट अलाउज अदर्स टू अंडरस्टैंड। ऐसे विचारों का आदान प्रदान करना जो दूसरों को समझ में आए। ठीक है, हमें अपनी बात दूसरे के सामने रखना है और सामने वाली की बात अपने सामने रखना, ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज, विचारों का और जानकारी का आदान प्रदान ही ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, इट इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग अ मैसेज दैट अलाउज अदर टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है? हाउ डज कम्युनिकेशन टेक प्लेस। कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है? तो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन अ फेस टू फेस मोड। देखिए 3 टाइप से होता है। एक तो फेस टू फेस मोड, फॉर्मल, ठीक है, जिसको हम फॉर्मल भी बोलते हैं। दूसरा सेमी फॉर्मल, जैसे स्पोकन मोड, जैसे कि कोई बोल रहा है, दूर से कोई बुला रहा है, ठीक है, तो ये स्पोकन मोड है, अपन को सुनाई भी दे रहा है। ठीक है, या कॉल पर बात कर रहे हैं तो ये हम सुन के बोल के स्पोकन करके हम ये संचार कर मतलब वो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनफॉर्मल होता है, जैसे कि राइटन मोड। ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो राइटन मोड में कम्युनिकेशन हो रहा है, एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंच रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय नॉट टेकिंग। नॉट टेकिंग से आप क्या समझते हैं? तो नॉट टेकिंग मीन्स noting means noting down of relevant information in ways that are understandable. It help for recalling. मतलब हम जो नोट बनाते हैं, नोट बनाने से है इसका मतलब। तो हम जो नोट बनाते हैं ना, आंसर देखें, नोट टेकिंग मीन्स noting down of relevant information in ways that are understandable. It help for recalling. मतलब कि हम जो नोट बनाते हैं, हम समझने लायक ऐसी चीज़ है वो हम लिखते हैं जो हमें समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम उसे बोलने में हमारी मदद करता है। जो हमने लिखा है तो हम उसे बोल सकते हैं फिर से अच्छे से, आराम से। इसके बाद व्हाट डज नॉट टेकिंग नीड। ठीक है, तो नॉट टेकिंग नीड्स अटेंटिव लिसनिंग। इट कैन देन बी एनालाइज्ड एंड केप्ट इन माइंड। मतलब नोट टेकिंग के लिए क्या आवश्यक है? हम कब नोट बना सकते हैं? जब हम ध्यान से सुनेंगे, कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसे ध्यान से सुनेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, माइंड में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन है, मेंशन इन डिटेल स्टेप्स इन इफेक्टिव नोट टेकिंग टू हेल्प रिकलेक्ट एक्यूरेटली। ठीक है, मतलब कितने स्टेप होते हैं नोट टेकिंग के? तो पहला होता है रिकॉर्ड, मतलब कि जैसे कि कुछ चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए रिकॉर्ड जैसा होता है, मतलब जैसे टीचर बोल रहा है, कोई बोल रहा है तो अपन उसके मेन पॉइंट लिख लेंगे, जो उसके मेन पॉइंट उनको लिख लेंगे हम। ठीक है, तो लिखते जाएंगे और जब लास्ट तक हम, जब तक उसके लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, जब तक हम लिखते रहेंगे मेन पॉइंट, तो हमारा ये रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर हम जब डबल से पढ़ेंगे तो हमें पूरी स्पीच जो है वो याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मतलब टू राइट मेन पॉइंट ऑफ द लेक्चर टू इंश्योर दैट योर नोट्स मेक सेंस आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर। ठीक है, इसका मतलब वही है। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस मतलब होता है कम। ठीक है, तो रिड्यूस द इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड आइडियाज़ टू द कीवर्ड और फ्रेसेस बेस्ड ऑन फैक्ट एंड आइडियाज़। मतलब कि हम जो पूरे लेक्चर में से जो कम पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम छांट लेंगे। ठीक है, और आइडियाज़ को, पॉइंट को, ठीक है, यही है रिड्यूस मतलब हमको कम कर लेना। ठीक है, इसके बाद रिसाइट मतलब होता सुनाना। ठीक है, तो रीड ईच की वर्ड और क्वेश्चन देन रिसाइट एंड स्पीक अलाउड इन अराउंड वर्ड द इंफॉर्मेशन रिसाइट एंड फैक्ट्स एंड आइडियाज़। मतलब हम किसी को सुनाएं, मतलब अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, रीड ईच की वर्ड और क्वेश्चन, जो हमने कीवर्ड लिखे हुए हैं उनको हम उन क्वेश्चन को बोलें, अपनी भाषा में बोलें, अपने खुद के शब्दों में। इंफॉर्मेशन रिसाइट एंड फैक्ट एंड आइडियाज़, जो भी उसमें फैक्ट हैं, आइडियाज़ हैं, उनको हम अपनी भाषा में बोलें। ठीक है, इसके बाद चौथा रिफ्लेक्ट, मतलब जो भी हमने लिखा है उसके बारे में हम चिंतन करें। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ यू हैव लर्न। ठीक है, इसके बाद 5वां रिव्यू एंड रिसाइट, कैपिटुलेटिंग और समराइजिंग आवर नोट्स
वी कैन समराइज ईच पेज ऑफ नोट। ठीक है, इसका मतलब होता है जो हमने लिखा हुआ है, अपने जो नोट्स हैं उनको हम समराइज़ करना, संक्षेप में समझना। ठीक है, इसके मतलब कि जैसे कि कोई सीरियल होता है टीवी में, तो उसका नेक्स्ट डे बताते हैं कि हमने कल क्या देखा। ठीक है, छोटा शॉर्टकट में हमें बता देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है पूरा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जो नोट बनाते हैं ना, उनमें भी हम रिकैपिटुलेटिंग या समराइज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद व्हाट डू द पिक्चर एक्सप्रेस। जो पिक्चर्स होती हैं वो क्या एक्सप्रेस करती हैं? तो द पिक्चर एक्सप्रेस टू मैनी थिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स, इट गिव्स गुड डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि जो पिक्चर्स होती हैं वो क्या एक्सप्रेस करती हैं। देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, उससे हम बोलें कि चित्र बनाओ। ठीक है, तो वो चित्र अपने मन से जो भी चित्र बनाता है तो हम उससे समझते हैं कि उसके मन में, दिमाग में क्या चलता है, मतलब उसकी सोच कहाँ तक है। ठीक है, वो अपने दिमाग में क्या सोचता है, कैसे सोचता है। ठीक है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेल आइकन दबाना